तुम अगर हमसे खेलोगे, हमारे विचारों को गिरवी रख दोगे, तो यकीनन आज नहीं तो कल हम तुमसे तुम्हारी जमीन छीन जरूर लेंगे। दुनिया के कई परिपक्व लोकतंत्रों में दल बदल विरोधी कानून जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि देशों में यदि जनप्रतिनिधि अपने दलों के विपरीत मत रखते हैं या पार्टी लाइन से अलग जाकर वोट करते हैं तो भी वो उसी पार्टी में बने रहते हैं। परंतु भारत में कोई नेता पार्टी लाइन से अलग किंतु महत्वपूर्ण विचार रखे तो भी उसे नहीं सुना जाता। दल बदल का सबसे बड़ा नुकसान राजनीतिक दलों के बजाय जनता को होता है। कई बार देखा गया है कि किसी पार्टी के नेता एकजुट होकर किसी दूसरे दल के साथ चले जाते हैं और दूसरी राजनीतिक पार्टी की ही सरकार बना लेते हैं। मतलब जनता ने जिस दल को चुना होता है उसको ठेंगा दिखाकर हमारे देश के नेता अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते जनता का मजाक बना देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी दल के नेता को चुनकर जनता भेजती है और कुछ समय बाद वही नेता दूसरे दल में अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए चला जाता है और फिर से उस सीट पर उपचुनाव होता है और जनता बेचारों की तरह फिर से वोट डालने को मजबूर हो जाती है। समय के साथ साथ नेता इस तरह जनता के पैसे की बर्बादी भी करते हैं, लेकिन कहते हैं ये जनता है, सब जानती है। जनता ने अब इस तरह के नेताओं को सबक सिखाना शुरू कर दिया है और आंकड़ों सहित इसके तथ्य आज हम आपको साक्षात रूप से बताने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के परिणामों ने दल बदलने वाले नेताओं के सामने मुश्किल खड़ी कर दी है। खास तौर पर हार का स्वाद चखने वाले ऐसे नेता अब अपने भविष्य को लेकर मंथन करने के क्रम में हैं। एक तो दल बदलने से लाभ नहीं मिला, वहीं अब पुरानी पार्टी में लौटने की गुंजाइश भी समाप्त है। ऐसा नज़ारा इस समय उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है, जहां चुनाव से पहले सपा से गए नेता अब मझधार में फंस गए हैं। न वो अब सपा के रह गए हैं न भाजपा के। मतलब भाजपा पार्टी में शामिल होने के बाद खुद भाजपा ने भी उनको भाव देना बंद कर दिया। वैसे अब ऐसे नेताओं को जीतने की संभावना भी कम होती जा रही है। इस बार चुनाव से ठीक पहले दल बदल करने वाले नेताओं को जनता ने समर्थन नहीं दिया। चुनाव से पहले हर नेता भाजपा की टिकट को जीत की गारंटी मान रहा था। यही कारण रहा कि बड़ी संख्या में दूसरे दलों के नेता भाजपा में शामिल हुए, मगर टिकट पाने वाले ऐसे 25 में से 20 नेता लोकसभा चुनाव हार गए। भाजपा का टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस में शामिल होने वाले नेताओं का हाल भी कुछ अलग नहीं रहा। कांग्रेस का टिकट पाने वाले 6 में से 5 नेता चुनाव हार गए। वैसे दल बदलना नेताओं के लिए नई बात नहीं है। नेता कई कारणों मसलन टिकट न मिलना, दूसरी पार्टी में जीत की संभावना अधिक दिखने आदि से पार्टी बदलते हैं। वैसे अब करप्शन के आरोप लगने और ईडी सीबीआई के डर से भी वॉशिंग मशीन का सहारा लेना आम बात है। इन सभी कारणों से देश में कई बार राजनीतिक अस्थिरता का दौर देखा गया है। सरकारें प्रशासन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय खुद का अस्तित्व बचाने पर ज्यादा जोर दे रही हैं। पिछली सदी के 7वें दशक में आया राम गया राम का जुमला विधायकों के लगातार दलीय निष्ठा बदलने की पृष्ठभूमि में ही बना था। भारतीय राजनीति में दल बदल का इतिहास काफी पुराना है। पहले और चौथे लोकसभा चुनाव के बीच 2 दशक की अवधि में दल बदल के 542 मामले सामने आए थे। दल बदल नेताओं के लिए सबसे अच्छा 1977 का आम चुनाव रहा था। आपातकाल के ठीक बाद हुए इस चुनाव में इंदिरा गांधी से मुकाबले के लिए कई राजनीतिक ताकतों ने हाथ मिलाया था। तब चुनाव में उतरे 2439 उम्मीदवारों में से 6.6% यानी कुल 161 दल बदलू थे। इनकी सफलता दर 68.9% थी, जो अब तक का उच्चतम स्तर है। 1980 के लोकसभा चुनाव में कुल 4629 उम्मीदवारों में से 377 यानी 8.1% दल बदलू थे। इनमें से 20.69% सफल हुए। 1984 का साल कांग्रेस में आने वाले दल बदलों के लिए अच्छा साबित हुआ। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के प्रति सहानुभूति की लहर चल रही थी। तब कांग्रेस ने 32 दल बदलू उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें 26 को जीत मिली थी। 1984 में भाजपा ने अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा। तब भारतीय जनता पार्टी ने 62 दल बदलू उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन किसी को भी जीत नहीं मिली। अगर 2004 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो कुल उम्मीदवारों में दल बदलू उम्मीदवारों का हिस्सा 3.9% था और उनकी सफलता दर 26.2% थी। 2014 में भाजपा के टिकट पर लड़ने वाले दल बदलू उम्मीदवारों की सफलता 66.7% थी। वहीं कांग्रेस के लिए यह आंकड़ा 5.3% था। 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल 8000 से अधिक उम्मीदवारों में अलग अलग दलों के 195 दल बदलू उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। इनमें से केवल 29 को ही जीत मिली। तो कुल उम्मीदवारों में दल बदलू उम्मीदवारों का हिस्सा 3.9% था और उनकी सफलता दर 26.2% थी।
2014 में भाजपा के टिकट पर लड़ने वाले दल बदलू उम्मीदवारों की सफलता दर 66.7% थी। वहीं कांग्रेस के लिए यह आंकड़ा 5.3% था। 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल 8,000 से अधिक उम्मीदवारों में अलग अलग दलों के 195 दल बदलू उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें से केवल 29 को ही जीत मिली। तब भाजपा के कुल उम्मीदवारों में 5.3% दल बदलू थे, जिनमें से 56.5% को ही जीत मिली। कांग्रेस के कुल उम्मीदवारों में 9.5% दल बदलू थे, जिनमें से जीत सिर्फ 5% को ही मिली। इस प्रकार 2019 के आम चुनावों में दल बदलू नेताओं की सफलता दर 15% से भी कम रही। ऐसा नहीं है कि इसे रोकने के लिए उपाय नहीं किए गए। देश में एक मजबूत दल बदलू विरोधी कानून है जो नेताओं को दलीय निष्ठा बदलने से रोकता है। हालांकि यह कानून उस स्थिति में प्रभावी नहीं रह जाता जब किसी दल से 2/3 जनप्रतिनिधि टूटकर किसी अन्य दल में शामिल होते हैं। ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल के सदस्य सांसदी या विधायकी से अयोग्य होने से बच जाते हैं। कानून में कमी यह है कि अयोग्यता से राहत दल बदल के पीछे के कारण के बजाय सदस्यों की संख्या पर आधारित है। इसका अंतर्दलीय लोकतंत्र पर प्रभाव पड़ता है और दल से जुड़े सदस्यों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है। लोकतंत्र में संवाद का अत्यंत महत्व है। जनता के लिए और जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता ही सत्ताधारी होती है। उसकी अनुमति से शासन होता है। उसकी प्रगति ही शासन का एकमात्र लक्ष्य माना जाता है। परंतु यह कानून जनता का नहीं बल्कि दलों के शासन की व्यवस्था अर्थात पार्टी राज को बढ़ावा देता है। लोकतंत्र में जनता मतदान द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को संसद या विधानसभा के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनती है, लेकिन जब वह धन और पद के लालच में किसी अन्य दल में चला जाता है तो उसके विश्वास को ही तोड़ता है। आज की परिस्थितियों को देखते हुए दल विहीन लोकतंत्र ही भारत के लिए बेहतर है। उम्मीद है कि इस देश की सर्वोच्च अदालत ही कभी इस पर ध्यान दे और कोई ठोस नियम इसके लिए लेकर आए या बनाए, क्योंकि राजनीतिक दल शायद ही इसको लेकर कभी बेहतर कदम उठा पाएं। वैसे यहाँ एक सच है जो थोड़ा कड़वा है पर जरूरी है। जनता जब किसी प्रत्याशी को वोट देती है तो असल मायने में वो वोट विचारधारा के लिए होता है। ऐसे में जिस जनता ने प्रत्याशी को अपना वोट देकर जिताया है और वो जीता हुआ प्रत्याशी अपनी निष्ठा बदल ले, विचारधारा बदल ले, तो ऐसे में उसे इस जनता से किया हुआ छल ही माना जा सकता है जिसने उसे विधानसभा में या लोकसभा में पहुंचाया है। इस जनता से किए धोखे के लिए उसे यानी नेता विशेष को जनहित में कम से कम 6 साल के लिए तो किसी भी चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगना ही चाहिए, क्योंकि जिस देश में लोकतंत्र हर नियम से ऊपर है उस देश की जनता से धोखे की सजा तो मिलनी ही चाहिए। नेता भले वो किसी भी पार्टी का हो, सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।